हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहते हो, रिसर्च में इंटरेस्टेड हो और आपके पास गाइड करने के लिए कोई नहीं है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप चैट जीपीटी शुरुआत करिए। इससे पहले मैंने आपको और भी वीडियोस बनाया है कि कैसे स्टार्ट करना है, रिसर्च टॉपिक सोचते कैसे है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आप जैसे भी जितने भी यूट्यूब वीडियोस देखोगे तो वो पर बहुत कुछ बताएगा कि आप पहले लिटरेचर रिव्यू करो, वो करो, ये करो। मैं बोलता हूँ कि भाई पहले ये सब मत करो, क्योंकि आप खो जाओगे। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, अगर आपके पास कोई गाइड नहीं है तो आप खो जाओगे बिल्कुल। मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत टाइम आपका चला जाएगा बेफालतू। आप कोई क्लू नहीं ढूंढ पाएंगे, कोई रिसर्च गैप ढूंढ के नहीं निकल पाओगे। तो पहले मेरा जो पहले जो मैंने वीडियोस बनाया है आप देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने एक एक करके बताया कि रिसर्च गैप कैसे ढूंढते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है। ये सारे मेरा एक्सपीरियंस से बेस्ड है, यानी मेरा थॉट प्रोसेस कैसे काम किया, मैंने कैसे यहाँ तक पहुँचे और कैसे मेरे को अब लग रहा है कि हाँ मैं सही दिशा में हूँ। तो वो सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगा, ना कि वो जो स्टैंडर्ड्स जो बात बोली जाता है उसके ऊपर बेस्ड वीडियोस मैंने नहीं बनाता है। देखिए चैट जीपीटी मैंने क्यों रेकमेंड किया। तो मान लेते हैं कि मैंने एक रिसर्च टॉपिक के बारे में सोच लिया, रिसर्च फील्ड के बारे में सोच लिया, जो भी है कि मैंने सोचा है कि इस पर मेरे को रिसर्च करने हैं। ये कहाँ से आएगा? हाँ डेफिनेटली आप पढ़ते 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 आपका बहुत पढ़ना हो गया तो आप कुछ नया कुछ पॉइंट मिलेगा, वहीं से आएगा डेफिनेटली। अगर आपके अंदर कुछ नॉलेज नहीं है तो रिसर्च टॉपिक आ ही नहीं सकता आपके दिमाग में, ठीक है, क्योंकि रिसर्च कोई रैंडम थॉट नहीं है। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बट एट द एंड पढ़ने के बाद आपको खुद सोचना है कि रिसर्च टॉपिक क्या होगा मेरा, ठीक है। तो देखिए मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ये लिया है कि रोल ऑफ गुड स्कूल्स इन अर्बनाइजेशन ऑफ बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। मान लेते ये मेरा रिसर्च का टाइटल है, पता नहीं कितना अच्छा है कितना बुरा है, मैं कुछ नहीं इस पर कमेंट कर सकता, और ठीक है, मतलब मैं भी जस्ट ट्राई कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर रोल है चैट जीपीटी की कैसे यूज़ कर, तो मैंने इसको लिखा कि एनालाइज द स्टेटमेंट एज ए रिसर्च टॉपिक। तो देखिए अगर आप यूट्यूब वीडियो देखोगे कैसे रिसर्च करना है, क्या फॉर्मेट है नहीं है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट चैट जीपीटी में डालोगे ना, ये 1 सेकंड में आपको पूरा का पूरा आंसर दे दिया। आप जस्ट एक बार रीड आउट कर लिया, बस समझ जाओगे बात को, ठीक है, कोई टाइम वेस्ट नहीं है। जो देखिए इन्होंने पूरा जो रिसर्च का जो थीसिस का जो फॉर्मेट होता है वो मेरे को दिया। अरे सॉरी, ये देखो पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए, मतलब एक आइडियल इन्होंने दे दिया कि ऐसा ऐसा चीज़ होना चाहिए जो कि यूट्यूब में बोला जाता है, या फिर इससे बेहतर बोला है। देखो तो पहले तो आपका कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड रहेगा इंट्रोडक्शन में, मतलब क्या रहेगा, ठीक है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ एडुकेशन रहेगा। फिर आपको लिटरेचर रिव्यू देना है, तो लिटरेचर रिव्यू किस बारे में देना है ये भी तो ठीक है। तो देखो यहाँ से ना आप ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्ट कर सकते हो। कहने के बाद ये तो इन्होंने बोल रहा है डेफिनेटली ये एक बहुत गलत इन्फॉर्मेशन देगा आपको, दे सकता है, देता है, बट आपको क्या है ना स्टार्टिंग पॉइंट एक पुश देता है कि भाई ऐसे सोचो तुम, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन एंड एडुकेशन, जैसे कि मैंने जब ये टॉपिक सोचा मेरे को तो कुछ भी समझ में आया ना कि कहाँ से स्टार्ट करो ना करो, बट आप मेरे को एक इमेज मिल गया ना, पैटर्न एक मिल गया कि हाँ ये चीज़ हो सकता है, ये चीज़ इसके अंदर आ सकता है, अब तो मैं काम करूँगा। तो ये बात है, तो ये इनिशियल आपको मिल जाएगा। देन देखो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रहेगा कि एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन योर एरिया। देन रिसर्च क्वेश्चन, अब देखो ये रिसर्च क्वेश्चन सोचना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, और आपका जो रिसर्च प्रपोजल होता है, बोला जाता है कि आपका रिसर्च क्वेश्चंस पर ही जो क्वेश्चंस है वही सबसे महत्व रखता है कि आप ढूंढना क्या चाहते हो रिसर्च में, है ना। तो उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो देखो हाउ हैव गुड स्कूल्स कंट्रीब्यूटेड टू द अर्बनाइजेशन ऑफ बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है भाई, हाँ। तो इस ऐसे आपको क्या करना है, सोचने में आपको हेल्प करेगा चैट जीपीटी, तो यहाँ से जरूर स्टार्ट कीजिए। फिर देखो मेथोडोलॉजी क्या होगा, डाटा कलेक्शन, पहले तो हमको सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करना है, फिर हम प्राइमरी डाटा लाइक केस स्टडीज़ कर सकते हैं, देन कॉम्परेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं कि हम रोल ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं इन अर्बनाइजेशन इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। तो जहाँ पर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है या फिर जो भी रूरल एरियाज है, क्या वहाँ पर अर्बन फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या उन लोगों का माइंडसेट कैसा होता है, तो वह एक कॉम्परेटिव एनालिसिस हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर से देखो एनालिसिस दिया, तो ये अच्छा मेथोडोलॉजिकल एनालिसिस, तो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, माइग्रेशन पैटर्न्स, देन सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट, तो ये सारे देखो एनालिसिस है, मतलब अर्बनाइजेशन होने के कारण और एजुकेशन का फैसिलिटी रहने के कारण क्या क्या चीज़ है, तो वो सारे
दिया गया, देखो फिर से डिस्कशन दिया गया, तो डिस्कशन में क्या क्या होना चाहिए पॉइंट, तो वो तो अब क्या होता है ना कि ये सारे पॉइंट एक्चुअल में रिसर्च प्रपोजल, अगर आप डिटेल में रिसर्च प्रपोजल बनाते हो तो ये सारे पॉइंट को इंक्लूड करना पड़ता है। तो क्या होगा, आपको इनिशियली थॉट पॉइंट मिल गया कि कहाँ से आपको सोचना स्टार्ट करना है ना। तो फिर देखो कंक्लूजन आता है, फिर रेफरेंसिंग आता है। तो मैंने सजेस्ट किया कि अब देखो आपको ढूंढना है कि रिलेटेड वर्क्स, ठीक है। आप कहीं भी जाओ, कौन सा ही चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। आप पूरा मतलब खो जाओगे बिल्कुल। तो यहाँ से देखो मैंने बोला कि सजेस्ट सिमिलर टाइप ऑफ वर्क लिंक ऑफ पीडीएफ, मतलब मैंने बोल रहा हूँ कि शोध गंगा में अगर आपने गया थीसिस ढूंढने में, ठीक है, तो बहुत मिल जाएगा और बहुत टाइम भी लगता है वहाँ पर, ठीक है। फिर पीडीएफ को डाउनलोड करो, फिर पढ़ो, और हमारी तो कहीं पे दिया नहीं रहता है। पर देखो यहाँ पर मैंने देखिए, मैं चैट जीपीटी को सब्स्टिट्यूट नहीं बोल रहा हूँ, बस ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। कि आप इनिशियली यहाँ से स्टार्ट कीजिए, चैट जीपीटी से कुछ नहीं, फिर रिसर्चर की क्या ज़रूरत है, चैट जीपीटी तो बोले बता ही देगा सब कुछ, है ना। कोई बात नहीं, चलिए, आई होप ये बात आप समझते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि ये एक जस्ट इनिशियल पुश आपको देगा, आपको स्टार्ट करने में मदद करेगा। और आपका मन में जो भी उल्टा पुल्टा सवाल आएगा, आपको लगेगा कि यहाँ पर मेरा कोई गाइड होता तो अच्छा होता, तो वहाँ से आप चैट जीपीटी को पूछ लो। आई थिंक कि आपको कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा, ठीक है, जो कि ना फर्दर आपको आगे बढ़ा देगा। तो देखो यहाँ पर फॉर एनालिसिस ऑन द रोल ऑफ गुड, तो इन्होंने क्या किया, मेनली मेरे को कुछ लिटरेचर के बारे में बता दिया। तो जैसे कि ये एक पेपर का नाम दिया, अर्बन एजुकेशन चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज, मतलब इस टाइप का वर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर 2 लाइन में देखो समारी भी बता दिया कि उनमें क्या है। अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो डेफिनेटली ये जो लिंक देता है ना चैट जीपीटी, ये काम नहीं करता, पता नहीं ये करेगा कि नहीं, देखते हैं एक बार। तो देखो मैंने ओपन लिंक करूँगा तो ये मतलब खुलता नहीं है हमेशा। बाय द वे देखो स्प्रिंगर का लिंक इन्होंने दिया है, बट देखो कुछ नहीं आया, क्या कुछ मतलब पेज नॉट फाउंड, ठीक है। तो ऐसा ही लिंक इन्होंने चैट जीपीटी देता है, मतलब इसमें गलत देता है। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट टाइटल तो मिल गए ना। अब उस टाइटल से आपको क्या करना है, उस टाइटल से आपको सर्च करना है। मान लो शोध गंगा में गए या फिर गूगल में गए, फिर उस टाइटल को सर्च करो, जैसे कि ये एजुकेशनल इनिक्वलिटी एंड अर्बन डेवलपमेंट, पूरा जो ये कॉपी करो, फिर जाके सर्च करो। और अगर आपको ये 2 लाइन पर इंटरेस्टिंग लगा तो वो पेपर को आप चेकआउट करो, ठीक है। तो इन्होंने मेरे को लिटरेचर रिव्यू के बारे में भी दे दिया। तो मैं क्या करूँगा, तो ये सब अगर पढ़ लिया मैंने, तो मेरे को एक इनिशियल आइडिया डेवलप हो जाएगी कि हाँ इस टाइप का काम होता है या फिर हो सकता है, या फिर इन लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। और पढ़ने के बाद हो सकता है कि मेरे को मेरा जो रिसर्च गैप, मैंने जो टॉपिक सोचा था वो थोड़ा और भी रिफाइंड हो जाए, वो अच्छा हो जाए, या फिर वो गलत प्रमाणित हो जाए कि वो मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। ये भी हो सकता है। बट क्या है, आप देखो कितने जल्दी ये चीज़ को कंप्लीट कर लिया। आप तो रिसर्च टॉपिक सोच लिया, उस पर कुछ रीडिंग्स लगा लिया, एनालिसिस कर लिया कि क्या है या कैसा है, या तो उसको एक्सेप्ट किया या फिर रिजेक्ट किया। तो आपको क्या होगा, इनिशियली सारी चीज़ें आप इस आसानी से, मतलब कम टाइम में पूरा चीज़ कर सकते हो ये, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आया होगा। और मैंने हमेशा बताता हूँ, बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि आपका पीएचडी में सिलेक्शन लेना है तो रिसर्च प्रपोजल इज़ द मेन थिंग। आपका कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिखा जाएगा, कुछ नहीं दिखा जाएगा। हो सकता है कुछ बायसनेस हो, क्योंकि होता है ऐसा, हमने जैसे मैंने फील कर रहा हूँ, जैसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बट फिर भी रिसर्च प्रपोजल प्लेज अ ग्रेट रोल इन योर सिलेक्शन। तो अभी से स्टार्ट ना शुरू कीजिए। अगर आपके मन में रिसर्च करने की इच्छा है तो जब से सोच रहे हो कि रिसर्च करना है, तब से प्रपोजल के बारे में पहले सोचिए, बाकी चीज़ें बाद में आएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। रोल ऑफ चैट जीपीटी इन प्रिपेयरिंग एन रिसर्च प्रपोजल, नॉट रिसर्च तो नहीं हो सकता, रिसर्च प्रपोजल आप डेफिनेटली यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए, इसी को मैं टाइटल डालूंगा इस वीडियो का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने लास्ट तक देखे हो तो थैंक्स अलॉट।